अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। मन बड़ा परेशान करता है, मन की चाहत कुछ है, मिल रहा कुछ, बड़े परेशान। ये मन के रोगी ही तो डिप्रेशन में जाते हैं। मन से बहुत उथल पुथल चल रही है, अरे भाई अब ये सब ठीक होगा, अब कोरोना चल रहा है, हमारा जी अच्छा होगा कि नहीं। मन में जब अच्छा होना होगा हो जाएगा। एक आदमी था, उसका कारोबार था, खुद ने उसने फैक्ट्री डाली, बड़ी मेहनत की और उसने अपने कारोबार को सफल बनाया। अच्छी खासी उसकी फैक्ट्री चलने लगी, लाखों रुपए वो दिन का कमाने लगा। अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही थी, अचानक लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्री बंद हो गई। पैसे का कर्जा था, कर्जा तो बढ़ने लगा, इनकम हुई नहीं। अब वो आदमी देखो, समय बुरा आ गया, लॉकडाउन लग गया अर्थात काम धाम उस आदमी का बंद हो गया। तो वो सोचने लगा, डिप्रेशन में आ गया, पागलों की तरह हरकत करने लगा। सोच सोच के मजदूरी कैसे दूंगा, कार्यकर्ताओं को पगार कैसे दूंगा महीने का, और अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सोच सोच के नेगेटिविटी आ गई। वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। वो मेरे पास आया, मैंने उसे समझाया कि देख, समय ही तो बिगड़ा है, समय बिगड़ा है, मन और बुद्धि ना बिगाड़। समय बिगड़ा है तो बन भी जाएगा, पर एक बार मन बिगड़ गया, एक बार बुद्धि बिगड़ गई तो फिर बनने को नहीं रही। इसलिए समय बनता बिगड़ता रहेगा, पर उस बिगड़े हुए समय में जरा अपने आप को धैर्यवान बनाओ, धीरज रखो, धैर्य रख। माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप किसी भी पेड़ पर 100 घड़े रोज पानी डालो, उसमें फल नहीं लगेगा। फल तब ही लगेगा जब वो ऋतु आएगी, वो समय आएगा। आम का मौसम जब आता है तभी आम के पेड़ पर फल लगते हैं, नहीं तो आप 100 घड़ा पानी रोज डालो, क्या उसमें फल लगेंगे? मेरी माँ, जैसे समय आने से आम में फल लगते हैं, समय आने में पपीता में फल लगते हैं, पपीते के पेड़ में, उसी तरह समय आने पर गेहूं होता है। समय आने पर, अभी बारिश आने वाली है या आ गई, अब पूरी भारत के किसान अब इस बारिश में ना गेहूं नहीं बोएंगे, क्या बोएंगे बोलो? चावल, धान। इस मौसम में गेहूं नहीं हो सकती साहब, हो सकती हो तो बताओ, नहीं ना। यदि इस मौसम में गेहूं नहीं हो सकती और गेहूं के मौसम में चावल नहीं हो सकता, मतलब प्रकृति ने, परमात्मा ने सबका अलग अलग मौसम बनाया है ना। उस मौसम का इंतजार करना होता है ना किसानों को, इंतजार करते हैं तो गेहूं का मौसम भी आता है और चावल का मौसम भी आता है, गेहूं की फसल भी आती है और चावल की फसल भी आती है। इसलिए हिम्मत ना हारो भक्तों, यदि समय गया है तो समय आएगा भी जरूर, बस इंतजार करो उस आने वाले समय का और हिम्मत ना हारो और राम ना बिसारो। पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी ना ले आना, नेगेटिव ना हो जाना। पुरुष आदमी टूट जाता, पुरुष ना अंदर से टूटने लगता है, जब उसके सिर पे कर्जा होता है, काम धाम चलता नहीं, अंदर से टूटने लगता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है, नेगेटिव होता जाता है, उसके बहुत कुछ होने लगता है, नाना प्रकार के गलत गलत विचार आने लगते हैं। अब जी के क्या करूंगा, मर जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। ये पुरुष लोग सोचने लगते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो लोग नुकसान जिनका हो जाता है लंबा, 1,00,000 2 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का नुकसान हो गए, अब क्या बचा, आप मर जाते हैं। अभी पिछले 2 साल पहले, 1 साल पहले मैंने सुना था, एक आदमी पानी में डूब के मर गया। उसके पास 1000 कार्यकर्ता काम करते थे, नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, अखबार में, टीवी में आपने सुना था। हजारों करोड़ का टर्नओवर था उसका, हजारों करोड़ की फैक्ट्री का मालिक था, लेकिन नुकसान होने के कारण, डिप्रेशन में आने के कारण वो आदमी मर गया।
हजारों करोड़ का मालिक था, कर्जा था, मर गया। एक और आदमी के बारे में मैंने सुना, उसके पास तो हजारों एकड़ जमीन जायदाद थी और हजारों करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 100-500 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी होने पर भी उसने अपने आप को गोली मार ली। क्यों? तीसरा उदाहरण, सुशांत का नाम भी था, पैसा भी था, अच्छा खासा काम कर रहा था, पर उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि जब आदमी अंदर से टूट जाता है और उसे सत्संग नहीं मिलता, कोई समझाने वाला नहीं मिलता, एक आध्यात्म दृष्टि नहीं, आध्यात्म एनर्जी नहीं, तो आदमी मरता ही है फिर। इसलिए अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखो। भगवान ना करे कल को नुकसान हो तो आपका नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, पर जान चली गई इसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए उस हाल में जब तुम्हारा नुकसान हो और जब तुम नेगेटिव हो, उस समय अपने आप को आध्यात्म से जोड़ के रखना। आध्यात्म एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी है और वही आपको दूसरा रास्ता दिखाएगी, नए तरीके से डेवलप करेगी, तैयार करेगी। यदि गिर गए हो तो फिर संभल के खड़े हो जाओ और फिर चलने का अभ्यास करो, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी।